جو बताते ना सब कुछ पैसा ही नहीं होता. एक मोटिवेशन स्पीकर है, मशहूर है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, गीबत मकसद नहीं है. हमने उनको बहुत बुलाया अपने मदरसे में, हालांकि उलमा को जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी चले यार, आपके इल्म हिकमत की बात कहीं से भी मिली. हमने कहा ये तलबा हैं, थोड़ा रेट कम कर लें आप. रेट कम पे भी एग्री नहीं हुए. हमने कहा वाह यार, हम तो ऐसा बदगुमान. हमने कहा वाह, पूरी दुनिया में आप बातें कर रहे हो. सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं. तो नबी ने अपने ऊपर सदके को, ज़कात को, सदकात वाजिबा जो भी हैं, अपने ऊपर और क़यामत तक अपनी नस्ल पे, अपनी औलाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकात को क्या कर दिया? हराम कर दिया. तो भाई ये क्या है? कुर्बानी किसके लिए? रिलेशन के लिए. और चलो आगे. अबू तलहा अंसारी आए नबी के पास, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल की हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक महबूब चीज अल्लाह की राह में सदका नहीं करोगे नेकी तक नहीं पहुंच सकते. या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक कीमती बाग है, मैं वो सदका करना चाहता हूं. आपने फरमाया वाह वाह, इतना कीमती माल. मेरे पास कोई आता, भाई मेरी तो नीयत खराब होती, दे दे मुझे, दे दे यार. ठीक है, बीसियों वसवसे आते हैं हमारे दिल में, क्या ख्याल है? तो नबी ने क्या फरमाया? अपने चचाजाद भाइयों को दे दो. क्यों? नबी की तबलीग ये थी कि रिश्तेदारी जोड़ना सबसे बड़ी इबादत, और रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा. तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि भाई अगर सदके की इब्तिदा करनी है, तुम्हारे चचाजाद भाई गरीब हैं, तो बिस्मिल्लाह करो, चचाजाद भाइयों को दो. साहबा ये सब चीजें सैयदुल अंबिया में देख रहे थे, तभी तो आपकी बातों पे कटने और मरने के लिए तैयार हुए वो, कि ये सिर्फ रिश्तेदारी के फजाइल नहीं बयान कर रहे, बल्कि खर्च करवा रहे हैं कि अपने चचेदाद भाइयों को. आज है कोई अपने चचेदाद भाई को अपना चलता हुआ बिजनेस दे दे? मैं समझा पा रहा हूं, इस्लाम के रिलेशन में और मादा परस्तों के रिलेशन में जमीन और आसमान का फर्क है. फिर इस्लाम ने रिलेशन में बताया कि ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें औलाद दे कसरत से, क्योंकि उससे तुम्हारा रिलेशन क्या होगा? मजबूत. बच्चे जब ज्यादा होते हैं, डिवोर्स का इम्कान उसी हिसाब से कम हो जाता है. आज तलाकें क्यों हो रही हैं? औलाद ही नहीं है तो एक आध तो थोड़ी सी बड़ी हो गई, पली जाएगी यार. पहले आड़ी तिरछी शादियां होती थी, अपने बाप दादाओं में देखो, कान से पकड़ के शादी करा दी. अच्छा भला क्वालिफाइड आदमी, उसकी शादी किससे हो गई? और वो बड़ी क्वालिफाइड है, खूबसूरत है, जमशेद, अभी जमशेद को से माफी चाहता हूं, और ये अजीब सा आड़े तिरछे चलाते थे यार. कोई बात नहीं यार, बच्चों की खातिर क्या कर लो यार. इमाम अहमद बिन हंबल के पास एक शख्स आया कि मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं है, मुझे मोहब्बत नहीं, मैं तलाक देना चाहता हूं. उन्होंने क्या क्या? सब घरों में मोहब्बत होती है भाई? दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, कोई मोहब्बत से चलते हैं, कोई बगैर मोहब्बत के. चलाओ, बड़े फायदे. अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? आसान तकरहू शैअन व यजअलुल्लाहु फीही खैरन कसीरा. हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, अल्लाह ने उसमें बहुत सारी खैर डाली भी हो. हमारे एक जानने वाले थे, उनकी बेगम बहुत बदअखलाक थी, बहुत बदअखलाक. ये वाकया 25-30 साल पुराना है. इतनी बदअखलाक, उन्होंने कहा यार छोड़ देता हूं इसको मैं. तो उनके किसी उस्ताज ने उनको समझाया, छोड़ो यार, कुरान क्या कह रहा है कि हो सकता है तुम्हें एक चीज नापसंद हो, अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए क्या पैदा कर दे? खैर. तो 25 साल के बाद मुझे बता रहे थे, अपने बेटों को दिखा के, ये खैर पैदा की अल्लाह ने. और वाकई वो इतने नेक बच्चे हैं, इतने नेक, आदमी हैरान होता है यार, इतने नेक बच्चे. तो क्या था कि वो बता रहे थे, देखो यार, ये अल्लाह ने खैर पैदा कर दी. तो कुर्बानी ये है, ये वाला रिलेशन है जो कौन मांगता है? इस्लाम. तो उसमें सबसे पहले अल्लाह से रिलेशन, फिर औलाद, मियां बीवी का रिश्ता, आपस में कुर्बानी देनी एक दूसरे के लिए. शौहर का काम है खिलाना, और औरत का काम है शौहर की इताअत करना. मैंने एआई से अपने बारे में एक दिन पूछा, मुफ्ती तारिक मसूद कौन है? एआई ने बोला ये आदमी औरतों को बोलता है शौहर को सरबरा मानो. मैंने कहा किधर से जाके इसने दुखती नफ्स पकड़ी है, हालांकि मैं तो बहुत सारी बातें कर रहा हूं. तो इसने वो चीज निकाली है जो मार्केट में ना, जो सबसे ज्यादा यानी अलग से कोई है. तो भाई मैं ये औरतों के फायदे के लिए कहता हूं, क्योंकि आदमी है, वो आदमी है. आप उसके को सरबरा मानेंगी, उसको एक दिल बड़ा होगा उसका, क्योंकि अल्लाह ने फितरत मर्द की मर्द ही रहेगा ना. देखो, मर्द औरत थोड़ी बन जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप का इरशाद क्या है कि मैं दो, डोनाल्ड ट्रंप ने फरमाया, अल्लाह रसूल की बात समझ में नहीं आ रही तो चलो डोनाल्ड ट्रंप ही की मान लो भाई.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं 2 जेंडर पे यकीन रखता हूं, एक मर्द और एक औरत। तो औरत औरत ही रहेगी, आदमी बनने की कोशिश ना करे और आदमी आदमी रहेगा। औरत बनने की कोशिश ना करे। गेटअप के लिहाज से भी इस्लाम ने कहा आदमी आदमी बने, और एटीट्यूड उसका आदमियों वाला होना चाहिए। तो आदमी चाहता है, खवातीन से मैं पेश की माजरत, आदमी चाहता है मैं जब घर में आया करूं तो देखने में लगे कि मैं आदमी हूं। मेरे साथ वो सलूक हो कि मुझे ऐसा महसूस हो कि हस्बैंड कौन हूं, मैं हूं। उसको महसूस ही नहीं हो रहा। घर में आता है, वो एक आदमी ने कहा कि दोस्त थे ना, एक ने दूसरे से पूछा यार तेरी कैसी गुजर रही है घर में। अब उसको ये तो बताते हुए बुरा लग रहा था कि मैं गुलाम बना हुआ हूं, लेकिन उसने कहा यार ऐसे तरीके से बताओ कि झूठ भी ना हो और इज्जत भी हो जाए। कह रहा है कुछ नहीं, मैं जब सुबह उठता हूं तो चाय तो मैं खुद ही बनाता हूं, क्योंकि मुझे चाय अपनी हाथ की पसंद है, तो इसलिए मैं तेरी भाभी को तंग नहीं करता। नाश्ता कहते हैं, नाश्ता तो फिर मैं ब्रेड वगैरह रखी होती है, मैं तो चाय ही बना ली है, तो ब्रेड पे 2 मक्खन वक्खन लगा के खा लो, क्या जा रहा है इस काम के लिए, ब्रेड पे मक्खन लगाने के लिए क्या उठाया आदमी। और वो इस तरीके कहते हैं जब मैं उठ ही गया हूं तो इस तरीके भी कर ही लो यार। कह रहे लंच तो कहता है वो ऑफिस में ही हो जाता है, जब शाम को आता हूं तो चाय पे, वो तो तुझे पता है, मैंने बताया था सुबह मैं खुद ही बना के पीता हूं। वो भी मैं बना ही लेता हूं। और जब मैं सोचता हूं कि यार जब मैंने सुबह यानी बेगम को तंग नहीं किया, लंच के लिए भी, सुबह नाश्ते के लिए भी, चाय के लिए, तो डिनर में क्या तंग करना है यार। जब डिनर किया तो बर्तन रह गए, अब क्या है यार, हाथी निकल गया, तुम रह गए, बर्तन भी धो ही देता हूं। तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी गुजर रही है, तू सुना। कहते हैं मेरी भी कुत्ते जैसी गुजर रही है, लेकिन मुझे ऐसे बताना नहीं आता जैसे तूने बताया। कह रहे गुजर तो मेरी भी ऐसी रही है, लेकिन मुझे इस तरह से बताना नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। तो मेरे भाई रिलेशन के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, समझ रहे हो। आपकी जिंदगी में जब आपकी वाइफ आई है तो बस वो है, इधर उधर औरतों पे नजरें मत टिकाओ। अल्लाह ने हमारे, देखो गैर मुस्लिम देखेगा, बल्कि वो जो नहीं देख रहे होते उस पर ताज्जुब कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने कानून बना दिया ना, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ना आपके लिए कौन है, आपकी बीवी। इधर उधर झांकने कितनी, मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद नवाज फरमाते थे रहमहुल्लाह ताला कि आपकी बेगम कितनी बदसूरत हो, जब आपने एक दफा सोच समझ के शादी कर ली तो ये समझो कि अल्लाह ने इससे ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए कोई पैदा नहीं किया। शैतान कहेगा नहीं भी बहुत सारी खूबसूरत होंगी, भाई मेरे लिए सबसे खूबसूरत कौन थी, ये थी। इससे खुश भी रहता है इंसान, वरना मेरे भाई कंपटीशन इतना है ना दुनिया में, ऐसे तो मेरे भाई वो तो आपके एंड ही नहीं है, फिर तो नहीं, वो तो 4 के बाद भी हवस खत्म नहीं होगी, वो तो कंपटीशन तो ये तो है, खत्म ही नहीं होगा कभी भी। हवस, नबी ने देखो जिसके दिल में हवस हो ना दुनिया की, नबी की सही हदीस है कि कब्र की मिट्टी उसका पेट भरेगी, वो कभी भी खुश जिंदगी नहीं गुजार सकता। खुश वही होगा जो कनात से काम ले, जो है मेरी किस्मत का, अल्लाह का दिया, मेरे पास बहुत कुछ है। लोग कहेंगे नहीं उसके पास तो तेरे से ज्यादा अच्छी गाड़ी है, उसके पास तो ज्यादा अच्छा घर है, भाई वो उसके लिए है, मेरे लिए अल्लाह ने जो मेरे लिए इंतखाब किया वो सबसे बेहतर है। तो ये हमें किसने बताया भाई, ये इस्लाम की तालीमात है। बात को बस मैं समेट रहा हूं, तो मेरे भाई बस 2-4 मिनट लेट कर दें, नमाज के बाद सवाल, मैं तो बैठा रहूंगा फजर तक, इसलिए मुझे रोकना पड़ता है, ब्रेक लगानी पड़ती है। ना बस मैं बयान 4-5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, तो फिर नमाज पढ़ते हैं, सवाल जवाब का सेशन नमाज के बाद होगा। बस मैं जल्दी से बयान को समेट के खत्म करता हूं। तो देखो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिलेशन सिखाए। मैं आपको वो जल्दी से बता दूं, मैंने जो कहा ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए अल्लाह ने नबी को रहमत बनाया है। तो इस्लाम रहमत है तमाम जहान वालों के लिए। नबी ने इस्लाम पेश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुकूक बयान किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के हुकूक बयान किए। आज अगर हमारे पास नबी की तालीमात ना होती तो माओ को वो हुकूक नहीं मिल रहे होते जो मिलने चाहिए। हमें बाप के, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन, बाप के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन, औलाद के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन। औलाद के हुकूक भी नबी ने बयान किए। नबी ने अपनी पोती को, अपनी नवासी को, बेटी की बेटी को उठा के 4 रकतों कंधे पे बिठा के आपने इमामत की है।
عرب بیٹیوں سے ایسی نفرت کرتے تھے, زندہ دفن کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے ان کو جو عزت دی, عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنے کے لیے. آج ہماری سوسائٹی, مسلم معاشرہ جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے, وہ کس کی تعلیمات ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو نبی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے لیے بھی رحمت للعالمین, بچوں کے لیے بھی. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, نبی نے کبھی 10 سال میں مارنا تو دور کی بات, ڈانٹا بھی نہیں. کوئی کام کر لیا نہیں کیا تو بھی ٹھیک, کر لیا تو بھی ٹھیک. فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ کام سے بھیجا, میں بچوں میں کھیلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوئی, آپ آ کے کھڑے ہوئے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نبی کھڑے ہوئے مسکرا رہے. میرے اور آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا؟ ہم کراچی, یہاں تو آپ کا بڑا تمیز سے گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. کراچی میں ہوتے الو کے پٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا, جو کچھ گالیاں تو میں یہاں نہیں دے سکتا, کبھی اکیلے آئے تو میں بتاؤں گا کس قسم کی گالیاں. مسجد کا حساب سے مناسب نہیں ہے, اور بیان بھی دینی چل رہا ہے. تو کیا کچھ نہیں ہوتا, چپاٹے لگتے ہیں اللہ رکھ کے. تو حضرت انس بن مالک کی مثال ہمارے سامنے. آپ بچوں کے لیے بھی رحمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جانوروں کے لیے رحمت. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جانور کو زندہ کڑھائی میں ڈال دیں. آج دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, جلا دیتے ہیں زندہ جانوروں کو. لا يعذب بالنار الا رب النار, فرمایا آگ کا عذاب آگ بنانے والے کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. فرمایا جب ذبح کرنا ہو چھری کو تیز کر لو. ایک نبی نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے کسی پیغمبر کو کاٹا, پیغمبر نے تمام چیونٹیوں کو مار دیا. اللہ نے وحی کی, ایک نے کاٹا تھا, باقیوں کو آپ نے قتل کیوں کیا؟ پہلے پیغمبر کا واقعہ ہے. ہمارے نبی ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں کہ ایک چیونٹی کا بدلہ دوسری چیونٹیوں سے نہیں لیا؟ ہاں اگر گھر میں تنگ کر رہی ہے ایک الگ بات ہے, تو ایک چیونٹی مارنا جس مذہب میں جائز نہ ہو اس کو کہتے ہیں دہشت گردی سکھا رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں؟ جس مذہب میں بلا وجہ ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس مذہب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے؟ مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں, اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی, حضرت عائشہ آپ کی زوجہ کا بیان ہے کہ پوری زندگی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی شخص پہ ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے میدان جنگ کے. میدان جنگ میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی. تو اخلاق نبی نے سکھائے 1400 سال پہلے. معاملات کس نے سکھائے؟ آپ کو پتا ہے کچھ ملک دنیا میں ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی تجارت میں ایمانداری کو دیکھ کے پورے قومیں کنورٹ ہوئی ہیں. یہ ایمانداری کس نے سکھائی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے. جس پہلو میں بھی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں رحمت للعالمین ہونا سمجھ میں آتا ہے, اور یہ قرآن کی بلاغت ہے, قرآن کا معجزہ ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے, اور آج ہمیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو رحمت کا عنصر ہے وہ چڑھتے سورج کی طرح نظر آ رہا ہے. ہاں کسی کی آنکھیں خراب ہوں, دل کی بصیرت اندھی ہو گئی ہو, تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہی ہے میرے بھائی, آپ امریکہ میں رہتے ہو, اسلام کی قدر کرو, سائنسی ترقی بھی کرو. مسلمان کو تعلیم میں بہت آگے نکلنا ہے, جتنا آگے نکلے اس سے 10 گنا زیادہ آگے نکلو. یہ تو ہمارا ورثہ ہے بھائی. اصل میں تو ہم نے سائنسی ترقیوں کی بنیادیں رکھی, اسلام کے آنے کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے. ہم پیچھے رہ گئے اس میں, یہ لوگ آگے نکل گئے. تو آپ ملک کی قوانین کو بھی فالو کرو, ملک کی قانون مت توڑو. مذہب آپ کو قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ بھی ایک بڑا الٹا مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. بعض لوگوں کے ساتھ ٹیکس میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کمال کے ہوئے ماشاءاللہ ایسے ڈنڈی ماری, ایسے ٹوپی کرائی, میں نے ایسے یہ کیا, ٹوپیوں کا بزنس چل رہا ہے. تو اچھے شہری بن کے رہو تاکہ تمہارا امیج دنیا کے, یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے, وہ غیر مسلم اسٹیٹ میں تھے یوسف علیہ السلام, کیسی اچھی زندگی گزاری انہوں نے. تو آپ بھی غیر مسلم اسٹیٹ میں ہو, یہاں غیر مسلم کہیں کہ یہ ہم سے زیادہ اچھے شہری ہیں. تو دیکھو اسلام میں اتنا حسن ہے نا کہ اگر مسلمان انسان کا بچہ بن جائے نا, اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہے نہیں. پھر تو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے, میرے اور آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, جمشید کے ساتھ مسئلہ ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.